चौथा बाब, तब्दीली जिसने तारीख का रुख बदल दिया। तरसुस का साउल अब मसीहों का बड़ा दुश्मन ना रहा, बल्कि नए नाम से एक गैर मतवक्का मुहिम पर निकल खड़ा हुआ। दोपहर के वक्त जब सूरज सर पर था, दमिश्क की राह पर शुमाल की जानिब घोड़े सरपट भागे जा रहे थे। एक संजीदा सूरत फरीसी उस गिरोह की सरबराही में अपने घोड़े पर चाबुक बरसा रहा था। फिर अचानक एक चुंधिया देने वाली रोशनी ने इन सवारों को रुकने के लिए मजबूर किया। घोड़े पीछे हटने लगे और उछलने लगे और साउल उनका सरबराह घोड़े से गिर पड़ा और उसके साथी भी जमीन पर पड़े थे और डर से कांप रहे थे। उस चकाचौंध रोशनी में उन्होंने आंखें मूंद लीं। आहिस्ता आहिस्ता वो खड़े हुए। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सुन रहे हों। चंद ही लम्हों बाद यह मंजर बदल गया। सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, मगर साउल के लिए वैसा ना था। वो शशतर और सहमा हुआ खड़ा था, किसी को देखने की कोशिश कर रहा था और हाथों को अजीब तौर पर हरकत दे रहा था। उसकी आंखें तो खुली थी, मगर कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो देख नहीं पा रहा था। उसका हाथ पकड़कर उसके साथी उसे शहर में ले गए। उन्होंने उसे एक किराए के मकान में छोड़ा, जहां वो तजब्जुब और मायूसी की हालत में पड़ा रहा। वो कर भी क्या सकते थे? वो तो मसलूबे मसीह नासरी के मानने वालों को धमकाने और कैद करने आए थे। लेकिन ये तो साउल का इरादा था, क्योंकि साउल को ही ये इख्तियार दिया गया था। साउल ने ही ये इंतजाम किया था और उसे ही इसको अमली जामा पहनाना था। अब साउल की हालत ये थी कि वो अंधा हो चुका था, मतहय्यर था और उससे बात नहीं हो रही थी। अब तो वो रहनुमाई के काबिल ना रहा था। वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मासवाए इसके कि वापस यरूशलेम जाए और सरदार काहिन को उसकी खबर करे। अब वो है, कुछ सोचें। यह मुहिम तो यहीं खत्म हुई। हकीकत तो यह है कि मुहिम तो अभी शुरू ही नहीं हुई थी। जो कुछ वो करने निकले थे, यह मुहिम तो उसके बिल्कुल बरखिलाफ थी। ऊपर दी गई कहानी से दमिश्क की राह पर कोशिश तो अपने अंजाम को पहुंच गई थी। अमाल की किताब में बाब 9 उसकी 22 और 26 में 3 हिस्से पूरी तफसील से पर्दा नहीं हटाते। हमें तो यह भी मालूम नहीं कि साउल घोड़े या ऊंट या किसी खच्चर पर सवार थे। चूंकि वो एक अहम काम से रवाना हुए थे, इसलिए सोचा जा सकता है कि वो घोड़े पर ही गए होंगे। हमें तो ये सिर्फ पता चलता है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि इस रोया को जिसे साउल ने देखा और बताया, वो यीशु की तहरीक को तबाह करने निकला था। इस शख्स ने साउल की जिंदगी को तब्दील कर दिया और साउल ने तारीख़ इंसानी को। सफ़ा नंबर 68। पौलुस को याद आता है कि वो किस तरह खुदावंद के शागिर्दों को धमकाते और कत्ल करते थे। बिलाशुबा वो उर्दन से निकलकर यहूदिया से होते हुए गलील से गुजरे, जहां यसू ने अपने अवामी मुजाहरे से लोगों को मजहबी बगावत पर आमादा किया था, तो उनके जज्बात भड़कते गए। अगर साउल ने इन दिनों उस शख्स को देखा होता या तालीम देते हुए सुना होता, तो वो ऐसे जज्बात से मगलूब ना होता। लेकिन वो उन तमाम हैरानकुन कहानियों को जानता था कि उसकी जिंदा होने की कहानियां पूरी तरह मानी जाती हैं, और यही वो मवाद था जो उसकी कौम के मिशन के मुखालिफ खतरनाक और मसमूम था। जितना वो दमिश्क और उन लोगों के करीब जा रहा था, उतना ही वो अंदर ही अंदर खो रहा था। फिर यूं हुआ कि सहरा पीछे रह गया और ये सड़क सरसब्ज शादाब बागात से भरपूर देही इलाके में पहुंच गई। शहर की फसील नजर आने लगी और फिर एक तेज रोशनी उनके और उनके साथियों पर चमकी। उसके बाद साउल को सब याद आया। हम सब जमीन पर गिर गए और मैंने अबरानी में यह कहती हुई आवाज सुनी, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तेरे लिए पीने की आर पर लात मारना मुश्किल है। फिर मैंने पूछा, ऐ खुदावंद, तू कौन है? और यसू ने मुझसे कहा कि मैं यसू हूं जिसे तू सताता है। यह फितरी अमल था कि मेरे साथियों ने रोशनी तो देखी, मगर जो मुझसे बातें कर रहा था उसकी आवाज ना सुनी। मैंने पूछा, ऐ खुदावंद, मुझे क्या करना होगा? मैं तुझ पर एक खास मकसद के लिए जाहिर हुआ हूं, ताकि वो रोया जो तू देखेगा और जो कुछ तूने आज देखा है, इसके लिए मेरा चुना हुआ खादिम और गवाह बने। और मैं तुझे अपनी कौम और गैर कौमों से, जिनके पास तुम्हें भेज रहा हूं, बचाए रखूंगा। मैं तुम्हें भेज रहा हूं कि तू उनकी आंखें खोले और उन्हें तारीकी से रोशनी में लाए और उन्हें शैतान की कुवत से खुदा की तरफ फेरे, ताकि वो अपने गुनाह से माफी हासिल करें और उन लोगों में शामिल हों
जिन्होंने मुझ पर ईमान लाकर पाकीज़गी हासिल की है। फिर मैंने पूछा, मैं उनके लिए क्या करूं खुदावंद? फिर उसने कहा, यानी यीशु ने, उठ और दमिश्क में जा, और जो कुछ तुम्हें करना होगा तुम्हें बता दिया जाएगा। अमाल उसकी 22 की 7 से 10 और अमाल उसकी 26 की 14 से 18। जब साउल लड़खड़ाता हुआ दमिश्क की तरफ जा रहा था, ये सब बातें उसके लिए ही जान साबित हो रही होंगी कि उसकी सारी दुनिया, उसकी सारी जिंदगी और उसका जहाद उसकी जिंदगी की कैसी भयानक गलती थी। वो कैसी फाश गलती का इर्तिकाब कर रहा था। उसे अपनी माजी की सोच, एतकाद, अमल और उसके मुताबिक हर चीज को बदलना होगा। 3 दिन तक वो अपने एहसासे जुर्म की तारीकी में डूबा रहा, इतना बेबसीरत और निढाल कि खाना ना खा सकता था। वो अपनी गलती की माफी मांगता रहा, अपनी नजर की बहाली की दुआ करता रहा, अपने लिए रहनुमाई की इस्तदा करता रहा। इसी दौरान इसी शहर में मसीह का एक पैरू बनाम हननिया एक रोया देख रहा था। खुदावंद यीशु ने उसे कहा कि सीधी गली में यहूदा के घर जाए। वहां वो एक अंधे शख्स बनाम तरसुस के साउल से मिलेगा। खुदावंद यीशु ने फरमाया, अपने हाथ उस पर रख और उसकी बसारत को बहाल करना। ये बात समझ में आती है कि हननिया कैसे शशदर रह गया। साउल यरूशलेम में कैसा खौफनाक आदमी था। ये वही अमल है जो स्तीफनस की शहादत में रजामंद था। यह वही है जो यीशु के नाम लेने वालों को घसीट कर जेल खाने में डलवाता था। सबसे डरावना आदमी। अब ये शख्स दमिश्क में था। बेचारे मामूली हननिया को इस हैबतनाक आदमी को हाथ लगाना था और उसकी आंखों की बीनाई को बहाल करना था। कोई आदमी किसी वक्त ऐसे खाइफ आदमी की कैफियत को कैसे जान सकता है, जिसने बहुत सारे मसीहियों को ऐसे हालात में बताया और महसूस किया होगा। ऐ खुदावंद, मुझे ही क्यों? खुदावंद यीशु का जवाब तो और भी हैरान कुन था। जाओ और वो करो जो मैंने कहा है। मैंने उसे गैर कामों में अपना नाम जाहिर करने के लिए चुना है। डरा हुआ मगर फर्माबरदार हननिया उस बीमार रब्बी के पास जाकर उससे अलग करता है। ए भाई साउल। फिर हुक्म के मुताबिक हननिया ने अपना हाथ उस पर रखा तो छिलके की तरह कुछ साउल की आंखों से गिरा और साउल फौरन देखने लगा। हननिया ने साउल से कहा, ए साउल, खुदावंद यीशु ने आपको गैर कौमों तक खुशखबरी सुनाने के लिए चुना है। फिर साउल फरीसी ने बपतिस्मा लिया। उसके थोड़ी देर बाद वो पौलुस रसूल बनकर अपने लातीनी नाम को इस्तेमाल करने लगा। उसकी आंखों के छिलके गिर गए और साउल ने बपतिस्मा लिया और उसका नाम पौलुस हो गया। खुदावंद यीशु मुर्दों में से जिंदा होने के बाद साउल की तब्दीली मसीहत का अहम तरीन वाकया है। दमिश्क की राह पर यह वाकया गालबन 33 ईस्वी में हुआ, जैसे कि अगले 35 या 40 सालों के हालात से पता चलता है। इस एतकाद ने एक नई राह इख्तियार की। इस वाकये की तौज़ी करते हुए या उसकी तशरीह करते हुए एक मुतशक्किक की सोच पर सदियों बार होगा। उसको कोई भी तकलीफ दे नाम दिया जा सकता था। सनस्ट्रोक, एहसास जुर्म का शख्सी मफरूजा, जहनी दबाव, अंजुमाद खून या हिस्टीरियाई मिर्गी। 20वीं सदी में नफ्सियात ने उसे मुमकिनात की भरमार के तौर पर पेश किया। पूरे रवैये का बदलना कोई गैर मामूली बात नहीं। माहिर नफ्सियात कॉल जिंग ने कहा, पौलुस तहरीक के खिलाफ पूरे जतन से मुखालफत करता रहा होगा, हालांकि वो मख्फी तौर पर इससे मुतासिर हुआ होगा और गैर शऊरी तौर पर एहसास जुर्म से शिकस्ता होगा, बल्कि उससे भी ज्यादा। खासकर स्टीफनस की शहादत के वक्त जब उसने खलूस और जुर्रत दिखाई होगी। एंग्लिकन बिशप जेफरी एलिसन के ख्याल के मुताबिक पौलुस मख्फी तौर पर मसीह के पैरों से हसद करते थे, इसलिए कि वो उनमें खुदा की कुर्बत पाते थे, जिसे कोई भी पाबंद शरीयत फरीसी हासिल नहीं कर सकता था। जो बात कमोबेश नजर आती है वो ये है कि पौलुस का दिल कामिल तौर पर बदल चुका था। पहला बादअज़ां अब फजल की कुव्वत की मिसाल बन गया था। उसकी लाइल्मी की शरई को ताह नजरी जाती रही थी। वो मोहब्बत से मामूर होकर रूह कुदस के अजायबात को भरपूर तौर पर बताना चाहते थे। आइंदा सालों में मशरकी बहरा रोमी शहरों के ख़वातीनो हज़रात इस अमर को बखूबी जान के इसके साथ अनथक मसरूफ़े कार रहे। यूँ करने से उन्होंने मसीह की खुशखबरी को यहूदियों के छोटे फिरके की तंग नजरी की जागीर होने से बचा लिया और इस तरह उन्होंने उसे दुनिया की तमाम कौमों और नस्लों के
مرد و زن اور بچوں کے لیے عالمگیری ایمان بتا دیا۔ یہ کام پولوس کا ہی تھا۔ اسی نے ہی دور افتادہ ممالک کے متلاطم سمندروں کا شدید مخالفت اور ناقابل بیان خطرات کا مقابلہ 30 سے کچھ زیادہ سالوں جذباتی تگ و دو سے کیا اور بالآخر رومی عقوبت شمشیر سے دوچار ہوئے اور شہادت کا جام پیا۔ رومی شہری کو صلیبی موت نہیں دی جا سکتی۔ پولوس کو پیدائشی رومی شہری ہونے پر فخر تھا۔ اس کی پیدائش تقریباً اسی وقت ہوئی جب یسوع نے جنم لیا۔ پولوس منتشر یہودی کمیونٹی میں یونانی ثقافت میں پلے بڑھے۔ ان کے کسی جد امجد نے رومی شہریت حاصل کی ہوگی۔ ممکن ہے کہ ان کے والد نے حکومت کی خاص خدمت کی ہوگی۔ ترسس دریائے سیڈنس پر ایک پرفصیل شہر تھا۔ یہ شہر ایشیائی کوچک کے جنوب مشرقی بحر روم کے ساحل پر واقع تھا، جو ان دنوں ترکی میں واقع ہے۔ یہ شہر بہت ساری خشکی پر تجارتی شاہراہوں کو کنٹرول کرتا تھا اور سلیسیا کے صوبے کا صدر مقام تھا۔ اس کی سرزمین بڑی زرخیز تھی، جہاں سیریل، انگور اور فلیکس پیدا ہوتی تھی، جس سے اس کی صنعت چل رہی تھی۔ یہ علاقہ بکری کے بالوں سے گرم کپڑوں کے لیے مشہور تھا، جو سیلیسم کہلاتا تھا۔ اس شہر کی 2000 سالہ فارسی، فونیکی اور یونانی تاریخ کے علاوہ ترسس معزز ہیلینسٹک ثقافتی تہذیب کا مرکز تھا۔ یہ ایسا شہر تھا جہاں یونیورسٹی تھی اور یہاں تعلیم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہیں پر فن تحریر اور تقریر کا سکول تھا۔ یہاں دلربا فنیکی موسیقی کی دھنیں سنائی دیتی تھیں، لیکن عوام میں عورتوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ کامل طور پر پردہ کریں۔ رومی طرز میں رچے ہوئے جب پومپے نے ایشیائی کوچک کو 66 قبل مسیح میں دوبارہ منتظم کیا تو ترسس نے اپنے پیٹرن جولیس سیزر کے قتل کی وجہ سے کیسس کی مخالفت کی۔ انتونی نے شہر کی وفاداری کی وجہ سے اسے آزادی بخشی، جسے آگسٹس نے سرکاری ٹیکس کی چھوٹ دے کر تجدید کی۔ صفحہ نمبر 71۔ غالباً پولوس کے والدین نے یہودیہ سے ہجرت کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے ان کے والد درآمد اور برآمد کی تجارت میں خیمہ دوزی کا کام کرتے تھے۔ پولوس نے یہودی کلام کے سیپٹوجنٹ ترجمے کو پڑھا ہوگا۔ رومی شہریت کے لیے زندگی بھر فخر کی بات رہا۔ اس کے علاوہ پولوس کے لیے یہودی وراثت بھی باعث فخر تھی۔ 8ویں دن اس کا ختنہ ہوا۔ وہ اسائل کی نسل سے تھا۔ بنیامین قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ ایک یہودی طریقے سے پلے بڑھے۔ ان باتوں کو وہ بڑے فخر سے لکھتے تھے۔ پولوس اعلیٰ درجے کے طالب علم تھے۔ وہ یروشلم میں مشہور یہودی استاد گیملیل سے پڑھنے گئے۔ وہاں انہوں نے یہودی طریق سے آباء و اجداد کی بہترین شرعی تعلیم حاصل کی اور وہ خدا کے لیے بڑی غیرت رکھتے تھے۔ یہ بات انہیں بعد میں یاد آئی کہ میں نے اپنے جد امجد کی شریعت کی ہر زاویے سے مکمل تربیت حاصل کی۔ ربیوں کی تعلیم کی بدولت پولوس مستعد ذہن اور لطیف طریقے سے کلام اللہ کی تفسیر کرتے تھے، جس میں کامل مذہبی توقف پایا جاتا تھا۔ ایک فریسی کی حیثیت سے وہ ربی بن گئے اور عبادت خانے میں ایک ابھرتے ہوئے رہنما بن گئے۔ اپنے قومی مذہب میں وہ اپنے کئی ہم عصروں سے آباء و اجداد کی روایات کے دھیان گیان میں بے حد سبقت لے گئے۔ جب پولوس رسول مقدس شریعت کے تفصیلی علم اور محتاط مشاہدے سے ایک فریسی ہونے میں اپنی اعلیٰ حیثیت ثابت کر رہے تھے، اس میں کچھ خلل اور غسیلی کیفیت آنے لگی۔ مسیح کے معاملے میں لوگ جو کچھ بھی وہ تھا دراصل کہہ رہے تھے کہ پولوس کوئی بات بھول رہا تھا۔ وہ اس کا نام لے کر تو مضاحکہ نہیں اڑا رہے تھے، مگر شریعت کی کاملیت پر سوال اٹھا رہے تھے، جس کے لیے پولوس نے خود کو وقف کیا ہوا تھا۔ یہ اس کے لیے شخصی دھمکی تھی۔ وہ اس لیے کہ یہودیوں میں ایک معتبر آدمی سمجھا جانے لگا تھا۔ وہ رومی شہری تھا، اس کی مستقبل میں کافی امنگیں تھیں اور لوگ تھے کہ اسے شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن پولوس کا غصہ زبردست روحانی غیرت سے بھڑکا۔ وہ مذہب کو بڑی سنجیدگی سے لیتا اور اپنے کردار کو بھی زیادہ سنجیدگی سے لیتا تھا۔ خدا تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہودی جتنی ممکن ہو سکے راست بازی کی زندگی گزاریں، اس لیے شریعت ہی ان کی استاد تھی۔ اس نے اسے کرنے کے لیے کئی سال تربیت لی۔ ذہین ہونے کے علاوہ اس نے غیر معمولی ریاضت کی تھی اور خود اعتمادی حاصل کی تھی۔ اگرچہ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا، مگر دل میں وہ جانتے تھے کہ یہودی شریعت کا شاندار ڈھانچہ خدا اور انسان کے بیچ فضول رکاوٹ تھی۔
बिला वजह यही वजह थी कि उसने गैमलियल से इत्तेफाक ना किया कि यसू के लोगों से जो खुद को रस्ते के लोग कहते थे छोड़ दिया जाए। सफ़ा नंबर 72। उनके उस्ताद ने कहा था कि उनसे कोई सरोकार ना रखो, वक्त पर सच्चाई जाहिर हो जाएगी। मगर इस जोशीले पौलुस ने उसे अहमकाना बात समझा। ये लोग तो इखलाक के लिए खतरा थे, क्योंकि जो कुछ ये लोग सिखाते थे और जो कुछ यहूदी रिवायात सिखाती थीं उनमें तो किसी किस्म का मेल ना था। यहूदी रिवायात का वो कायल था। वो यहूदी बुजुर्गों की मुकद्दस रिवायात को दिल से मानता था। वो कदीम खाने की शरीयत से मुत्तफिक था, पाकीज़गी की रसूमात का पास रखता था। वो दैयकी का कायल था और सब्बत की पाबंदियों और पूरे अजीमुशान तौर तरीके का जो मुद्दतों से राज था पाबंद था। असल परहेजगारी शरीयत के इल्म से और उसके पाबंदी से अमल से ही हासिल हो सकती थी। फिर भी उसके दिल में कुछ था जो उसको खाए जा रहा था और वो उसका इजहार नहीं कर सकता था। मगर हकीकत ये थी कि उससे फरार हासिल नहीं कर सकता था, यहां तक कि वो उसे सोच भी नहीं सकता था। और वो ये था कि शरीयत बजाय खुदा के करीब लाने के एक मायूस कुन रुकावट थी। कुछ अरसा के लिए आदमियों का तकाजा तो पूरा कर सकता था, मगर उसको पूरी तरह निभा नहीं सकता था। इसके लिए पूरी कोशिश करना तो उम्दा थी, मगर बालाखिर फजूल थी। असल बात शरीयत पर अमल पैरा होना थी, और अगर आप पूरी तरह नहीं कर सकते तो बर्बादी थी। ये एक भौंडा ख्याल था, मगर उसको छोड़ा नहीं जा सकता था। ये बात उसको दमिश्क की राह पर हमेशा चुपती रही। जब उसकी बसारत लौट आई और उसने दमिश्क शहर को जैसा वो था देखा तो एक खूबसूरत मकाम था। हकीकत तो ये थी कि ये दुनिया का एक कदीम हंसता बसता शहर था। ये यरूशलेम से 170 मील शुमाल में वाक़ था। ये एशियाई कोचिक और मेसोपोटामिया के दरमियान तिजारती शाहराहों का संगम था। इससे पेशतर के ये सड़कें सतह मरतफा अरब और मिस्री साहिल में बढ़ जाती। सहरा के इख्तिताम पर पहाड़ी पर वाक़ ये शहर फूलों और सब्जियों के बागात से घिरा हुआ था। ये वो जगह थी जहां पौलुस को सुकून मिलता। ऐसा पुराना यूनानी शहर जिसकी हेलेनाइज्ड सकाफत एक ज़माने तक असूरी, बाबली और फारसी असरात के तहत रहने के बावजूद अभी तक कायम थी। पहली सदी कबल मसीह में जब नबती अरबों का मशरकी पड़ोसी इलाके पर तसल्लुत था, उसको घेरा था, मगर उन्होंने आर्मीनिया के आगे शिकस्त खाकर खो दिया। फिर उन्होंने 66 कबल मसीह में रोमियो ने उनसे ले लिया, जिसे उन्होंने असूरी गवर्नर के कब्जे से दे दिया। अवाम की जुबान यूनानी थी, लेकिन एक बड़ी यहूदी आबादी जो करीबन 20,000 अफराद पर मुश्तमिल थी आर्मीनी जुबान बोलते थे। ये मशरिक में सामी सहराई बाशिंदों की जुबान थी। और पौलुस ने दमिश्क को निशाना मुश्त इसलिए बनाया क्योंकि मसीही दमिश्क के इबादत खानों में बड़े सुकून से यहूदियों के साथ रह रहे थे। यहाँ राह के लोग स्टीफनस की शहादत से पहले कदम जमा चुके थे, और साउल ने उन्हें जब यरूशलेम से निकलने पर मजबूर किया तो यहाँ उन महाजरों की तादाद काफी बढ़ गई थी।